again. So today we will discuss about basics of pharmacology. एक ऐसा सब्जेक्ट जो नर्सिंग स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डराता है, लेकिन इससे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट 28 सब्जेक्ट के अंदर कोई नहीं है। फार्मेकोलॉजी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको यदि आपने एक बार समझ लिया तो फार्मेकोलॉजी में कभी भी कोई भी किसी भी तरह का डाउट आपको नहीं रहेगी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेसिक्स ऑफ फार्मेकोलॉजी में फार्मेकोलॉजी के डेफिनेशन के साथ। सो व्हाट इज द फार्मेकोलॉजी? बेसिकली इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग with their effects, how drugs act upon body, and along with their actions, uses and side effects, that is toxicology. So इसको फार्मेकोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं 1954 में, जहां विलियम पिटरिंग एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे से फार्मेकोलॉजी को समझाया। फार्मेकोलॉजी का मतलब उन्होंने बताया कि जो फार्मेकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका फार्मेकॉन, और फार्मेकॉन का मतलब उन्होंने बताया, एक बहुत अच्छे से डेफिनेशन उन्होंने दी, जिसमें उन्होंने बताया कि एनी पॉइजन इन स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजन बिकम्स बेस्ट मेडिसिन, व्हाइल बेस्ट मेडिसिन इन लार्ज अमाउंट बिकम्स पॉइजन। अब आप इससे पूरी तरह से फार्मेकोलॉजी को समझ सकते हैं। कोई भी दवा जो कि बेस्ट है, इस दुनिया में सबसे बेस्ट जो मेडिसिन आपको लग रही है, उस मेडिसिन का हाईएस्ट डोज, सबसे ज्यादा जो जो अच्छी मेडिसिन आपको लग रही है, उसका सबसे ज्यादा अमाउंट, बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ बेस्ट मेडिसिन becomes poison and the small amount of poison becomes best medicine। विलियम पिटरिंग ने 1954 में इतनी अच्छी तरह से डिफाइन किया, जिससे कि हम समझ सकते हैं फार्मेकोलॉजी क्या है। एक ऐसा साइंटिफिक स्टडी, एक ऐसे सब्सटेंस की साइंटिफिक स्टडी जो कि हमारे लिए दवा का कार्य कर सकता है, और यदि उसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो वो पॉइजन भी बन सकता है। सो डेफिनेशन के साथ हम शुरू करेंगे। सो फार्मेकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग and their effects on living organism. It includes the study of the origin, sources of drug, जिसे हम मटेरिया मेडिका भी कहते हैं, उनके एक्शंस, दैट इज फार्माकोडायनामिक, यूजेस एंड जो के इंडिकेशंस, हम किस दवा को कहाँ यूज करेंगे, और टॉक्सिकोलॉजी। दिस इज द फार्माकोलॉजी बेसिकली। अब हम बात करते हैं स्कोप की। सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that we have to discuss here. It start from pharmacokinetics. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? एक ड्रग का एब्जॉर्प्शन बॉडी में, जब बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन जैसे पार्टिकल के लिए हम बात करते हैं, तो हमारा जिस तरह इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, इसी तरह जब कोई ड्रग बॉडी के अंदर जाती है तो वहां बॉडी उसके लिए क्या करती है, उस दवा के साथ बॉडी क्या करती है, यही हमारा फार्माकोकाइनेटिक है। और इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, आप जब कॉम्पिटिटिव में जा रहे हैं या एकेडमिक्स में, दोनों ही जगह आपको देखने को मिलेगा फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है एक ड्रग के साथ बॉडी क्या करती है। सो बॉडी करती है सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन, इसके बाद आप करती है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जिस साइट पे, जैसे आपने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को आपने एडमिनिस्टर किया, जैसे मिड डेल्टॉइड पे किया, अब वहां जो सराउंडिंग मसल्स है ना, वहां उन सेल्स ने उसे कहां दिया, डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ब्लड वेसल्स के द्वारा वो बाकी बॉडी पार्ट में एक दवा, सरदर्द की जो टैबलेट आप लेते हैं ना, जैसे जो टैबलेट है, कोई भी टैबलेट, वो टैबलेट सीधा आपके सिर्फ ब्रेन पे जाके काम नहीं कर रही है। इट इज नॉट वर्किंग ऑन हेड, इट इज अवेलेबल थ्रू आउट द बॉडी। सो जो प्रोसेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये है कि कोई भी ड्रग जब एक बार एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू आउट द बॉडी।
सेकंड फेज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। और थर्ड थिंग, जब हम जिस तरह से हम जैसे गेहूं को, एक जनरल एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट को देता हूं हमेशा, जिस तरह हम गेहूं को काट कर जो आटा बना के रोटी बना के जब हम रोटी खाते हैं ना, इसी तरह से ह्यूमन बॉडी क्या कर रही है, एक जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी का ब्रेकडाउन होता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ड्रग जो है लिवर से बाईपास इफेक्ट होता है वहां, और जैसे ही लिवर तक पहुंचा तो लिवर ने उसका क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। दैट इज द मेटाबॉलिज्म। मोस्ट ऑफ ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लिवर में हो जाता है, और जो आपका जो सेलुलर जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत सारी मेडिसिन के साथ होता है, वो प्रो ड्रग होती है, और जो सेल तक पहुंचती है तो वो अपना कार्य करती है। इसके बाद बॉडी फिर क्या करेगी, जब मेटाबॉलिज्म हो गया तो अल्टीमेटली कोई भी चीज बॉडी में जाएगी तो वो क्या होगी, एक्सक्रीट हो जाएगी। सो ये फोर्थ पेज है आपका फार्माकोकाइनेटिक का। दूसरे स्कोप की हम बात करते हैं, दैट इज फार्माकोडायनेमिक। हम फार्माकोलॉजी के अंदर हम किन किन चीजों पे फोकस करते हैं। एक तो हमने एक दवा जो ह्यूमन बॉडी में गई, उस ह्यूमन बॉडी ने उसके साथ क्या किया, और इट इज नॉट ओनली अबाउट ह्यूमंस, अब ये तो एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं, हम किसी जानवर को भी कोई दवा दे रहे हैं तो वो एनिमल बॉडी की बात करेंगे। तो वहां पर हमेशा एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एक मेडिसिन जो है ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वो सर्कुलेट करेगी, और उसके बाद फिर वो आपका मेटाबॉलिज्म होगा, और उसके बाद बॉडी से एक्सक्रीट कर देगी। सो ये चार जो फेज है ये फार्माकोकाइनेटिक, हम यहाँ फार्माकोलॉजी की बात कर रहे हैं। फार्माकोलॉजी के किन किन कंपोनेंट्स पे हमें हमारी इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, और फार्माकोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। उन चीजों में सबसे पहले जरूरी चीज है फार्माकोकाइनेटिक, दूसरी चीज आती है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, एक ड्रग जब बॉडी में जाएगी तो वो क्या क्या कार्य करेगी, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का दूसरा नाम हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। एक ड्रग जाके बॉडी के अंदर किस तरह से अपना कार्य करती है। सो वो कई तरह से हो सकता है, जैसे रिप्लेसमेंट हो सकता है, या जैसे इंसुलिन, हम इंसुलिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं डायबिटिक पेशेंट को, और जो इंसुलिन जो हम दे रहे हैं प्रिपेयर्ड, जो हम चाहे वो सिंथेटिक प्रिपरेशन हो या फिर वो नेचुरली हमने कहीं से ड्राइव किया हो, उस इंसुलिन का काम ही बॉडी में ये होगा कि वो इंसुलिन हमारी बॉडी के खुद के बनाए हुए इंसुलिन की जगह ले लेगा। सो इट विल बी कॉल्ड एज द रिप्लेसमेंट। उसने जाके उस इंसुलिन ने वही काम करना है जो कि हमारी बॉडी का इंसुलिन कर। दूसरी चीज होती है एक ड्रग जो है किस तरह और कैसे कार्य कर सकती है, वो कार्य कर सकती है आपका स्टिमुलेंट। कोई एक बॉडी में हमारी हमारी ह्यूमन बॉडी, आपने एनाटॉमी के लेक्चर्स में पढ़ा होगा, और हम भी इसको जब एक एक ब्रांच के साथ हम डिस्कस करेंगे, मटेरिया मेडिका पहले पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक पढ़ेंगे, तब हम इसे इन डिटेल जाएंगे। तो फार्माकोडायनेमिक्स की जब हम बात करते हैं, यहाँ फार्माकोडायनेमिक्स जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमेशा किसी भी ड्रग के द्वारा कई प्रकार से होता है। या तो एक एक बॉडी की जो एक सेल है ना, इसके जो रिसेप्टर्स हैं, एक किसी भी सेल के जो रिसेप्टर्स हैं, दे ओनली अलाउ अ सब्सटेंस टू गेट इंसर्टेड इनटू सेल। सो जो सेल के जो रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने का काम भी करती है। एक ड्रग हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं, यदि किसी हार्मोन का डिसबैलेंस हो रहा है या कम लैकिंग हो रही है, तो उससे क्या करते हैं हम, एक ऐसी दवा भी होगी जो कि हमारी सेल को स्टिमुलेट करेगी, उसके रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, जो कि सेल सिग्नलिंग का काम करेगा और सेल ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगी। हम इंसुलिन का ही एग्जांपल लेते हैं। बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है पेनक्रियाज में, उस पोर्शन में जब बीटा सेल्स इंसुलिन का नहीं कर पा रही है प्रोडक्शन, तो हमने उसके लिए क्या दिया, एक ऐसी मेडिसिन दी जो कि बीटा सेल्स को जाके स्टिमुलेट करे कि आप इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करिए। नेक्स्ट स्टिमुलेंट हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया। इसके साथ साथ समटाइम्स क्या होता है, सप्रेसेंट का भी कार्य करती है। एक ड्रग क्या करती है, समटाइम्स क्या होता है कि जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होती हैं, उस समय क्या होता है कि बॉडी की जो सेल्स हैं, जो हमारी जैसे नेचुरल किलर सेल्स हैं, अब नेचुरल किलर टी सेल्स जो हैं, टी सेल्स क्या होती हैं,
ये बॉडी का खुद का रेस्पॉन्स है, खुद इसको बॉडी बॉडी इसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की सुरक्षा कर रही है। टी सेल्स हमारी एकदम से एक्टिवेटेड इम्यूनिटी है, जहां पर जब तक हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं, किसी एंटीजन के आने के बाद जब तक हमारे बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं, तब तक क्या कौन हमारी सुरक्षा कर रहा है? हमारी सेल्स की सुरक्षा टी सेल्स कर रही है, नेचुरल किलर सेल्स हैं। अब ऑटोमेटिकली उनके पास दो चीजें हैं, एक तो टी नेचुरल किलर जो सेल्स हैं वो तीन सेल है उसके अंदर भी। एक तो आपकी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर, टी किलर नेचुरल हो गई, और सप्रेसर है, उसको समटाइम्स वो जब जैसे ही अपना काम पूरा होगा वो उसे सप्रेस कर देगी। लेकिन क्या हो रहा है, हमारे जो टी सेल्स हैं वो इतने एक्टिवेट हो गए कि वो नहीं रुक रहे हैं। अब हमारा फार्माकोडायनामिक क्या करेगा? फार्माकोडायनामिक क्या इफेक्ट आएगा ड्रग का? इट विल सप्रेस। और जो सप्रेसेंट का काम करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट हम एजेंट यूज करते हैं। सो ये भी जब हम इसको, अभी हम हमारे स्टिमुलेंट हुए, हमारा रिप्लेसमेंट हो गया, हमारे सप्रेसेंट हो गए, इस तरह के जो कार्य हैं ड्रग्स के, वो सबको हम डिस्कस करेंगे आपके फार्माकोडायनामिक्स में। नेक्स्ट आते हैं आपके फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। अब ऐसा नहीं है ना कि एक सेम अमाउंट ऑफ मेडिसिन will be given to a child and same will be given to adult, ऐसा नहीं है ना। एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग हम जो डोज है उसकी मात्रा को अलग अलग पर्सन टू पर्सन उसको रखते हैं। तो जो एक दवा का किसी ह्यूमन बॉडी पर आने वाला इफेक्ट किस तरह से वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगा। थेरेप्यूटिक का मतलब होता है कि एक दवा किसी बीमारी के ट्रीटमेंट में या किसी बीमारी के डायग्नोस में, ड्रग की जो बेसिकली डेफिनेशन है ना, ड्रग इज अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू डायग्नोस, प्रिवेंट, क्योर और रिहेबिलिटेट। मतलब ये चारों चीजें जो एक ड्रग जो कार्य करती है बॉडी में, वो ये चार कार्य करती है। तो जो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में हम पढ़ते यही हैं कि एक दवा किस तरह से एक बीमारी को सही करेगी या वो कहाँ प्रिवेंशन में किस तरह यूज होगी। सो यूज ऑफ ड्रग्स जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में। ये हमारे अलग अलग एक एक यूनिट हैं। हम जब इनको फार्माकोकाइनेटिक पढ़ रहे होंगे ना, तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये चारों चीजें, चारों कंपोनेंट पूरी एक क्लास है। इसके बाद फार्माकोडायनामिक की बात करते हैं, रिप्लेसमेंट, आपका सप्रेशन, आपका स्टिमुलेंट, ये इस तरह के 10 से 12 कार्य तरीके हैं। ड्रग किस तरह कार्य करेगी। फार्माकोथेरेप्यूटिक की बात करें तो फार्माकोथेरेप्यूटिक में सबसे पहले डायग्नोस शुरू हो जाता है। हम वहां पर भी ड्रग ही बोलते हैं जब किसी बीमारी की हम जांच कर रहे होते हैं। प्रिवेंशन में जो मेडिसिन, वैक्सीन जो हम यूज कर रहे हैं, दे आल्सो कम्स अंडर द ड्रग्स, मतलब वही एक क्लास है हमारी। उसके अंदर फिर हमने सब डिविजन्स किए हुए हैं। इसके बाद हमारा किस तरह प्रिवेंशन के साथ साथ थेरेप्यूटिक क्या इफेक्ट है, ट्रीटमेंट किस तरह से, किस दवा का कितना कार्य होता है, इसकी भी एक अलग से क्लास है पूरी। इसके साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज हम पढ़ते हैं इस फार्माकोलॉजी के अंतर्गत, जो कि हमारे पेशेंट के, क्योंकि देखिए जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो लास्ट लाइन के बोलना चाहिए कि सोल्जर्स हैं, लास्ट लाइन प्रोटेक्टेंट्स हैं। हमारे द्वारा जब मेडिसिन जब हम दे रहे हैं तो वो ड्रग के जो इफेक्ट आएंगे वो आपके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होंगे वो हमारे द्वारा दिए हुए सब्सटेंस के द्वारा होंगे। लास्ट पर्सन होता है नर्सिंग ऑफिसर, जो कि सुनिश्चित करता है कि किसी बीमारी का क्या असर होगा। इस बात को बहुत जरूरी तौर से समझने के लिए हमें टॉक्सिकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। और इसके अलावा हम इसके अंदर पढ़ेंगे फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में हम क्या पढ़ेंगे, जो सेफ है ना, मतलब जो एक ड्रग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पूरे की मॉनिटरिंग सिस्टम है। हम बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनमें हम नहीं मार्केट में जो अवेलेबल नहीं हो सकती, स्केड्यूल एच की मेडिसिन है उन पर लिखा रहता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू एनीवन, और ये परचेज भी नहीं कर सकते हमने।
इसी तरह जो शेड्यूल 7-8 में जो मेडिसिन आती है, 6 में आती है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जैसे मॉर्फिन सल्फेट है, इट इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर। ये आपके उसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास है जो जिसे लग रहा है कि हाँ ये वास्तव में इस व्यक्ति इसको जरूरत है, इस कैंसर का पेशेंट है और इसको वास्तव में जरूरत है, तब वो उसे अपने सामने उस मेडिसिन को उसे देगा। ये कंट्रोलिंग है, किसी भी ड्रग को इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं किया गया है। सो जो ये जो मेडिसिन हैं, इन मेडिसिन के जो विजिलेंस है वो भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि फार्मेकोलॉजी में आप बहुत सारे जो टॉलरेंस जो है, या हम एडिक्शन की बात करें, ड्रग एब्यूज के बहुत सारे केसेस होते हैं। ड्रग एब्यूज हो क्यों रहा है? ड्रग एब्यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ फार्मेको लैक ऑफ फार्मेको विजिलेंस। यदि हम जो मेडिसिन है उनकी मॉनिटरिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो मॉनिटरिंग के अभाव में क्या हो रहा है कि जो ड्रग्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो रही है, और उससे उसको जो ड्रग टॉलरेंस जो जनरेट होता है, हैबिट में आता है। पहले सबसे पहले हैबिचुअल बहुत सारे पेशेंट होते हैं, नॉन कंप्लायंस होते हैं, अभी मेडिसिन ले ली फिर दोबारा से ले लिया, अरे फिर से दर्द महसूस हो रहा है। ड्रग हैबिचुएशन जो है कॉज करता है ड्रग एडिक्शन। ड्रग हैबिचुएशन जो है उससे पहले सबसे पहले ड्रग का होता है हैबिचुएशन, और इस हैबिचुएशन के बाद फिर एडिक्शन होता है, एडिक्शन के बाद फिर आपका टॉलरेंस आ जाता है, वो मेडिसिन उसके ऊपर काम नहीं कर रही है। ये जो जो तीन चीजें हैं ना, इनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मेको विजिलेंस का प्रभावी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम नेक्स्ट जो इसके आज के इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग, जस्ट सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग फॉर एडवर्स इफेक्ट, पेशेंट एजुकेशन। यहां तक हम आज जो हमारे व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं उन सभी का स्वागत है। और आज के जो नेक्स्ट हमारे लाइव सेशंस होंगे, हम फार्मेकोलॉजी के साथ जाएंगे नेक्स्ट सेशंस में।